नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल संशोधन बिल पारित हुआ, दोनों सदनों में पास हो गया। लेकिन इस बिल का जबरदस्त विरोध हुआ पूरे देश के अंदर और पश्चिमी बंगाल में तो पूरी तरह से एकदम हिंसा भड़क उठी। जैसा कि मुर्शिदाबाद जिले के अंदर हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी की घटना हुई और 3 लोग मारे भी गए, जिसमें 2 मुस्लिम थे और एक युवा 17 वर्ष का हिंदू था। तो इन घटनाओं के बाद अब बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था इस वक्फ बिल संशोधन के लिए, और अमित शाह गृह मंत्री ने सदन के अंदर धमकी भरे लहजे में भी कहा था कि आप सबको इसका समर्थन करना ही होगा, जितने भी सांसद हैं। तो इस प्रकार ये एक दबंगई कही जा सकती है, जिस प्रकार वो धमका रहे थे पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री अमित शाह। तो बिल तो पास हो गया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम वर्ग के अंदर जिस प्रकार असंतोष की लहर फैल गई और जगह-जगह घटनाएं होने लगी, प्रदर्शन हुए, पंजाब में भी हुए, दिल्ली में भी हुए, राजस्थान में, और सबसे अधिक पश्चिमी बंगाल में हुई, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुर्शिदाबाद, यहाँ 80 70% मुस्लिम वर्ग के लोग हैं और बाकी 20-25% हिंदू समाज के लोग हैं। तो यहाँ इसीलिए मुस्लिम वर्ग जो है वो अधिक भड़क उठा और इस प्रकार की जो घटनाएं घटी आगजनी की, और बहुत सारी दुकानें जो हिंदुओं की जलाई गई, और ऐसा जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर देखा कि हिंदू लोगों की ही दुकानें जलाई गई, वाहन जलाए गए, लेकिन मुस्लिम वर्ग की जो दुकानें थी उन्हें बिल्कुल आँच तक नहीं आई। तो इस प्रकार एक तरफ़ा ये माना जा सकता है। लेकिन कुछ इस प्रकार की भी बातें सामने आई, जिसमें बताया गया कि कुछ यूपी और बिहार से भी कुछ युवा लड़की, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच थी, और वो मुस्लिम वेश के अंदर वहाँ गए और उन्होंने हिंदुओं के ही घरों को आग लगाई, जबकि वो खुद हिंदू थे। तो इसके पीछे एक ऐसी भी बात कही जा रही है कि ये किसी साजिश के तहत ही इस दंगे का एक प्रारूप तैयार किया गया, एक साजिश के तहत ही ये सब कुछ हुआ। ये हिंसक घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई, केवल मुस्लिम लोगों को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर माना जाए तो मुस्लिम वर्ग के अंदर आक्रोश था और उन्होंने बिल्कुल विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया, और इसी के चलते वहाँ 3 हत्याएं भी हुई। लेकिन अब जैसा कि भाजपा की इस प्रकार की छवि है कि वो एकदम मुस्लिम विरोधी है, और हम रोज-रोज इनके नेताओं के मुँह से सुनते भी हैं किस प्रकार वो मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगलते हैं और नफ़रत फैलाते हैं। और और तो और खुद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कहते हैं कि आपके हिंदू लोगों की जो है औरतों के मंगलसूत्र भी ये छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। ये कांग्रेस के विरोध में इस प्रकार की वो मंच से बात कही थी। लेकिन जो सोना है वो तो वैसे ही आम गरीब तबके की पहुंच से बाहर हो चुका है, क्योंकि 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम इसकी कीमत 1 लाख तक पहुंच चुकी है। तो आम जो गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनकी पहुंच से तो वैसे ही सोना बाहर हो चुका है। तो कौन तो छीनेगा और किसको कोई देगा, ये बिल्कुल राजनीतिक बातें हैं। लेकिन अब जो डैमेज हो चुका है, अब डैमेज कंट्रोल में भाजपा लगी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने जो वक्फ बिल है, संशोधन बिल है, उसे पारित तो करवा लिया, और उसके बाद जैसा कि मोदी जी हरियाणा के अंदर गए और उन्होंने मंच से इस प्रकार की बात कही कि जो पसमानदा मुस्लिम है उनका इस वक्फ बोर्ड ने कभी भी कोई ख्याल नहीं रखा। वो मुसलमानों के अंदर इन पसमानदा मुसलमानों की 80% संख्या है। तो 80% संख्या जो है मुसलमानों की, उनकी अनदेखी की गई इस वक्फ बोर्ड के द्वारा। अब इसमें जो है
जो प्राथमिकता है, नए जो संशोधित बिल है, वक्फ बिल, इसके अंदर पसमानदा मुसलमानों को जगह दी गई है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। अब इन्हें पसमानदा मुसलमानों के जो 80% संख्या है, उनकी वोट बैंक पर इनकी निगाह है भाजपा की, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, या वक्फ बोर्ड कमेटी है, इन्होंने इन पसमानदा मुसलमानों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अब जो बिल तो पास हो चुका और इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तरह से 1 सप्ताह के लिए रोक भी लगा दी है कि जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर कोई, चाहे वो राज्य स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की, किसी भी कमेटी के अंदर किसी नई नियुक्ति को अंजाम नहीं दिया जाएगा, यानी कोई नई नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी आगामी फैसले तक। तो अब कहीं ना कहीं भाजपा भी सत्ते में आ चुकी है। जो केंद्रीय आलाकमान के शीर्ष नेतागण हैं, वो बार-बार अब मीटिंगें कर रहे हैं, और उनका कहना है, यानी ये अफवाह है, चर्चा चल रही है, इसी प्रकार की अफवाहें हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं जो पसमानदा मुस्लिम वर्ग है, उसको लुभाने के लिए मंत्रिमंडल के अंदर परिवर्तन करना चाह रही है। इसी प्रकार की कवायद शुरू हो चुकी है। अब 7, यानी जो केंद्रीय मंत्रालय है, मंत्रिमंडल है, उसमें 7 चेहरे जो हैं वो बदल दिए जाएंगे, और किसी एक पसमानदा मुस्लिम को उसके अंदर फिट करने की तैयारी चल रही है। इसी प्रकार की ये अब अफवाहें चल रही हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले, और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं भाजपा के जेपी नड्डा, उनके आवास पर भी अमित शाह पहुंचे, और वहां भी ये इसी प्रकार की ये मीटिंगें हुई हैं, और जिससे अब ये संभावना इसी प्रकार की जताई जा रही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7 मंत्री को हटाया जाएगा, उनकी जगह नए मंत्री फिट किए जाएंगे, जिनमें एक मुस्लिम मंत्री होगा। और जैसा कि जो मंत्री हैं, उनमें सबसे पहले तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उसकी जगह, जैसा कि ऐसी ही संभावना जताई जा रही है कि किरण रिजिजू की जगह कोई मुस्लिम पसमानदा मंत्री वहां फिट किया जाएगा। और जो शहरी विकास मंत्रालय है मनोहर लाल खट्टर के पास, उसको भी बदला जाएगा, और जो पेट्रोलियम मंत्री है हरदीप सिंह पुरी, उनको भी हटाया जाएगा। तो इस प्रकार 7 मंत्री हटाए जाएंगे, ये मुख्य। हाँ, एक जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, तो उन्हें भी हटाया जाने की ये सामने बात आ रही है। तो अब ये 4 तो मेन हो गए हैं, और इसके अलावा 3 मंत्री और भी बताए जा रहे हैं। तो मुस्लिम समाज का जिस प्रकार आक्रोश है, उसको कहीं ना कहीं, यानी डैमेज कंट्रोल, यानी उन्हें शांत करने के लिए ये एक नई कवायद शुरू हो गई है कि पसमानदा मुस्लिम जो है वो 80% है मुसलमानों के अंदर, और उसी वोट बैंक पर भाजपा की निगाह है, और उन्हें किसी प्रकार खुश करने के लिए इस प्रकार का ये कदम उठाया जाने वाला है। इस प्रकार की चर्चा सामने आ रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब मुसलमानों के विरुद्ध हर भाजपा नेता, यानी छोटे कार्यकर्ता से लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, हमेशा चुनावों के समय, कहीं भी चुनाव, और चुनाव जैसा कि आपको मालूम है, हर समय हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हों या संसदीय चुनाव हों, तो कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं। तो इन चुनावों के दौरान सब लोग, जो भाजपा के लोग हैं, वो मुसलमानों के विरुद्ध जहर उगलते हैं। तो अब ये डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या मुस्लिम लोग इतने मूर्ख लोग हैं कि उन्हें इस बात का कोई पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी रणनीति, कौन सी साजिश रची जा रही है? तो ये भाजपा के लोग जो हैं, छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े जो आला कमान शीर्ष नेता हैं, तो वो इस प्रकार की उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, हमेशा वो जहर उगलने वाले। अब क्या कंट्रोल कर पाएंगे? क्या? जो डैमेज तो हो चुका, अब मुसलमान तो मुसलमान ही हैं। तो
वो क्या अब ये इनकी इन इस तरह की जो रणनीति है, इस तरह की जो लुभाने वाली बातें उनके अंदर आ जाएँगी? उनके घरों पर हमेशा बुलडोज़र चलते हैं, उनके विरुद्ध नफ़रत फैलाई जाती है, भेदभाव किया जाता है, उनकी दाढ़ी नोची जाती है, टोपियाँ उतारी जाती हैं, गोकशी के नाम पर उन पर अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं, उन्हें जिहादी बताया जाता है, उन्हें पाकिस्तान चले जाने की धमकियाँ दी जाती हैं। तो इतनी बातें करने के बाद अब क्या मुसलमान भाजपा की इस रणनीति के तहत इनकी बातों में आ जाएँगे? भले ही भाजपा के जो शीर्ष नेतागण हैं, केंद्रीय मंत्रालय के अंदर मंत्रिमंडल में जगह दे देंगे किसी भी पसमानदा मुस्लिम को, लेकिन उसके बाद क्या मुस्लिम वर्ग इतने में संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा? ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, सोचने वाली बात है। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज हर नाम सिंह बड़वाल को फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।